myharsheducation.bhm. Hello, my dear friends and students. I, Saraj Kira, welcome you to my channel Shivar's Education. In this video, we are going to talk about threaded binary tree. So, let's get started. Consider a linked representation of any binary tree. We notice that half of entries in the pointer field left and right will be containing null entries. इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी भी बाइनरी ट्री का लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को सोचे या बनाए तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट और राइट जो पॉइंटर है मोर देन उनमें से क्या होगा, नल पॉइंटर से जो है वो कंटेन्ड होंगे, यानी कि मोर देन लेफ्ट और राइट के जो ट्री पॉइंटिंग कर रहे होंगे किसी वैल्यू पे उससे ज्यादा जो है वो नल वैल्यू जो है वो पॉइंट कर रहे होंगे. This space may be more efficiently utilized by replacing the null entries by special pointer known as threads. क्या हो सकता है कि इस जो स्पेस को जो है वो मोर एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं by replacing null entries with special type of pointer that is known as thread, which points to the nodes higher in the tree. वो क्या करते हैं, जो हायर वैल्यू पे होती है ना नोड्स, उन पे क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं. एंड सच ट्री आर कॉल्ड थ्रेडेड ट्री. जो इन पॉइंटर को यूज करके जो ट्री बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेडेड ट्री. A binary tree with n nodes when n is greater than equal to 0 has exactly n plus 1 null links. इसका क्या मतलब है कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स है किसी भी ट्री में और n की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या बराबर है तो क्या होगा, देयर आर n plus 1 नल नोड्स होंगी या नल लिंक्स होंगे. जैसे कि अब हम बात करें, हम एक ट्री बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, 5 नोड्स है A B C D एंड E. देन जब 5 नोड्स हैं तो 5 नोड के अकॉर्डिंग n जो है वो 0 से बड़ा 5 है, तो 5 है तो n plus 1 नल लिंक्स होंगे, यानी कि 6 जो है वो नल लिंक्स होंगे. अब हम चेक करें तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये लीफ है, इसका लेफ्ट नल होगा और राइट नल होगा. देन E है, E का भी जो है वो लेफ्ट नल होगा और राइट नल होगा, तो 4 नल मिल गए. C है, C का भी जो है वो लेफ्ट नल होगा और राइट नल होगा. इसके अलावा तो और कोई ऐसा नहीं है. तो कितने हो गए यहाँ पे, जब हमारा n जो है वो 5 हुआ तो जो हमारे नंबर ऑफ लिंक है, नल लिंक्स होंगे, नल लिंक्स कितने हो गए हमारे 6. तो दैट मीन्स ये कंडीशन जो है वो ट्रू है कि हर केस के लिए, हर बाइनरी ट्री के लिए ये जो है वो ट्रू है कि जिसके पास भी n नोड्स होंगी, जहां पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वहां पे हमारे पास मैक्सिमम जो है वो नल लिंक कितने होंगे, n plus 1. अगर हमारे पास 7 नोड्स होंगी तो हमारे पास 8 नल लिंक्स होंगे. ऐसे अगर 10 होगी तो 11 होंगे. ठीक है, तो अब बात करते हैं थ्रेडेड ट्री इज ऑफ 2 टाइप्स. थ्रेडेड ट्री जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज 1 वे एंड सेकेंड इज 2 वे. तो जैसा कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, टाइप्स कितने हैं, 1 वे और 2 वे. 1 वे अगेन 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री एंड सेकेंड इज राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. और 2 वे जो है वो सिंगल 2 वे ही है. 2 वे में क्या हो गया, 2 वे जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, राइट और लेफ्ट का अगर जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो 2 वे होगा, अदरवाइज जो है वो 1 वे होगा. 1 वे 2 टाइप, या तो लेफ्ट थ्रेडेड होंगे जिसमें खाली, या फिर जिसमें राइट थ्रेडेड होंगे. फर्स्ट वन इज राइट थ्रेडेड ट्री. इफ द राइट नल पॉइंटर ऑफ ईच नोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ थ्रेड. इसका क्या मतलब है, अगर राइट जो नल पॉइंटर है उसको हम रिप्लेस कर दे बाय थ्रेड टू द सक्सेसर. सक्सेसर क्या होता है, उसके बाद वाला, ऑफ दैट नोड अंडर in order traversal called a right thread and the tree will be called as right threaded tree. इसका क्या मतलब है कि अगर राइट नल पॉइंटर जो है वो क्या करे, उसको हम रिप्लेस करते हैं थ्रेड से जो कि पॉइंट करे उस नोड के सक्सेसर पे विद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, then this is called right thread and the tree which follow this is known as right thread tree. So here is an example is given. Here is A which has 2 child B and C. B again has 2 child F and G. C again has 2 child D and E. And G has a 1 left child that is H. So अब अगर हम बात करें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की, तो हमने क्या करा, इस ट्री का जो है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लिया है. तो सबसे पहले अगर हम चेक करें रूट, ठीक है, लेफ्ट और राइट, इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में होता है लेफ्ट देन रूट देन राइट. तो LNR फॉर्म होती है इसकी. तो क्या होगा, ये वाली रूट है बट अब यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट में जाना है. इसका भी चेक करेंगे, लेफ्ट है तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, F प्रिंट होगा, देन रूट प्रिंट होगी उसकी B.
अब जब हम इसके राइट पे आएंगे हम चेक करेंगे इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका लेफ्ट लिखेंगे दैट इज एच, देन हम रूट लिखेंगे दैट इज जी, देन अब हमारे सेंटर मेन रूट आएगी दैट इज ए, एंड देन जब हम सी पे आएंगे तो सी पे आएंगे तो चेक करेंगे क्या हो गई, रूट हो गई, रूट हुई तो इसका लेफ्ट अवेलेबल है तो पहले लेफ्ट दैट इज डी, एंड फिर रूट और राइट सी और ई, तो सी और ई, तो ये हमारा क्या हो गया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर उसका राइट पॉइंटर, उस नोड का राइट पॉइंटर किस पे पॉइंट करे, सक्सेसर ऑफ दैट नोड, तो चेक करें अगर एफ का जो है वो सक्सेसर बता रही है बी, तो एफ का सक्सेसर क्या है बी, दैट इज ट्रू, ठीक है। देन एच जो है वो फॉलो कर रहा है जी को, तो एच का सक्सेसर जो है वो है जी, दैट इज अगेन ट्रू। जी जो है वो फॉलो कर रहा है ए को, जी का सक्सेसर क्या है ए, तो जी का सक्सेसर इज ए, दैट इज अगेन ट्रू। डी का सक्सेसर सी, डी का सक्सेसर सी, देन दिस इज ट्रू। एंड लास्ट ई के पास क्रॉस क्यों है, ई का राइट क्यों नहीं है, ई का राइट इसलिए नहीं है क्योंकि ई जो है वो लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्या है ये डबली नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगली लिंक लिस्ट ही है, तो क्या हो गया ये बेसिकली यहाँ पे कोई भी पॉइंटर पे पॉइंट नहीं करेगा, तो ये नल ही रहेगा, कोई भी लास्ट वैल्यू जो है वो नल ही रहेगी। सो दिस इज राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। द सेकंड वन इज लेफ्ट थ्रेडेड ट्री। सो इफ द लेफ्ट नल पॉइंटर ऑफ ईच नोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ थ्रेड to the predecessor of that node under in order traversal called left thread। इसका क्या मतलब है कि अगर लेफ्ट जो नल पॉइंटर है उसे हम रिप्लेस कर दे थ्रेड से, और थ्रेड जो है वो पॉइंट करे प्रीडेसेसर ऑफ दैट नोड, यानी कि उससे पहले वाली नोड, देन in order traversal, then this is called left thread and the tree will be left threaded tree। So here the in order traversal of this tree is given F B H G A D C E, और लेफ्ट इन ऑर्डर की क्या होता है, लेफ्ट रूट और राइट। देन ये हमारा ट्री है, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये रहा। तो जब हम बात करें एफ ए के दो चाइल्ड है बी एंड सी, बी के दो चाइल्ड एफ एंड जी, जी का एक चाइल्ड जो कि लेफ्ट है दैट इज एच, सी के दो चाइल्ड डी एंड ई। तो अब राइट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है इस केस में, राइट वाले जो है वो नल पे होंगे बेसिक, जिसके पास नहीं है उनका क्या होगा, राइट वाला जो है वो नल होगा। लेफ्ट वाला एफ का इसलिए क्योंकि एफ जो है वो फर्स्ट चाइल्ड है, सबसे पहली हमारी नोड है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा उसमें हमारे पास कोई भी हमें लेफ्ट पॉइंटर नहीं है, वो नल पे ही पॉइंट करेगा। देन अब हम चेक करें एच, एच का लेफ्ट पॉइंटर नहीं है कहीं भी, तो वो कहाँ पे कर रहा है, बी पे पॉइंट, यानी कि अपने प्रीडेसेसर पे। तो चेक करें एच से पहले बी है, उसका प्रीडेसेसर है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू है, सही है। मतलब डी का चेक करें, डी का लेफ्ट वाला नहीं है, तो वो किस पे पॉइंट कर रहा है, ए पे, तो डी से पहले बी का पेरेंट क्या हो गया, ए हो गया। देन ई जो है वो ई का लेफ्ट वाला नहीं है, तो वो किस पे पॉइंट कर रहा है, सी पे, तो ई से पहले सी है, ठीक है। तो यही बेसिक हमें काम करना है कि जिसका लेफ्ट नहीं है, जिसका लेफ्ट नहीं है उसको उससे प्रीडेसेसर पे जो है वो हमने क्या करा देना है, थ्रेड पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करा देना है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वन वे थ्रेडेड ट्री। अगर राइट को वो यूज कर रहा है तो वो राइट थ्रेडेड ट्री हो गया, अगर वो लेफ्ट को यूज कर रहा है तो वो लेफ्ट थ्रेडेड ट्री हो गया। Now we are going to talk about fully threaded tree or a two-way threaded tree. So both the left and right null pointer, both the left and right null pointer can be used to point predecessor and successor. Left जो है वो predecessor को, right जो है वो successor को of that node respectively under in order traversal. Such a tree is called fully threaded tree or two-way threaded tree. इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों ही नल पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं अपने अपनी वैल्यू पे। लेफ्ट वाला किस पे पॉइंट करेगा, प्रीडेसेसर पे, राइट वाला किस पे करेगा, सक्सेसर पे, यूजिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो दिस टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज फुली थ्रेडेड ट्री और टू वे थ्रेडेड ट्री। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ठीक है। और अब हम बात करें अगर जैसे एफ है, एफ को छोड़ देते हैं क्योंकि एफ के पास जो उसका लेफ्ट है वो नल ही रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट है, और ई का भी जो राइट है वो नल ही रहेगा क्योंकि वो लास्ट है, ठीक है। देन अगर हम बात अगर एफ का ही करें तो एफ का जो राइट है वो किस पे कर रहा है, बी, तो बी क्या है उसका, एफ का जो राइट है, राइट वाला किस पे करेगा, उसके सक्सेसर पे, तो एफ का सक्सेसर क्या है, बी है, ठीक है। देन अगर हम बात करें एच की, तो एच के पास ना राइट है ना लेफ्ट है, ठीक है, तो एच का जो लेफ्ट वाला है वो किस पे कर रहा है, बी पे, तो लेफ्ट किस पे करता है, उसके प्रीडेसेसर पे, ठीक है। तो एच वाला किस पे कर रहा है, बी, तो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, और ये राइट हो गया। अब राइट कहाँ कर रहा है, एच का जी पे, तो एच का राइट कहाँ पे कर रहा है, जी पे। देन डी की बात करें, डी के पास ना लेफ्ट है ना राइट है, तो डी किस पे पॉइंट कर रहा है, डी का लेफ्ट वाला ए पे, डी का जो लेफ्ट है वो ए पे, एंड डी का जो राइट है वो सी पे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो रहा है काम, वर्किंग जो।
और अगर हम बात करें जी की, तो जी के पास लेफ्ट है बट राइट नहीं है, तो जी का जो राइट है वो किस पे पॉइंट कर रहा है, ए पे। ठीक है, देन ई का जो लेफ्ट है, ई का लेफ्ट किस पे कर रहा है, सी पे। ई का लेफ्ट किस पे कर रहा है, सी पे। और डी का जो राइट है वो सी पे हो चुका ऑलरेडी। तो देखिए यही काम करना था हमें कि एक प्रीडेसेसर पे कर रहा है और एक सक्सेसर पे कर रहा है। तो प्रीडेसेसर पे लेफ्ट वाला कर रहा है और सक्सेसर पे जो है वो राइट वाला कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा वर्किंग होती है फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। सो अब हम बात करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है नोड का हम किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम फुल्ली थ्रेडेड की बात कर रहे हैं तो फुल्ली थ्रेडेड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट इसके 5 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फो पार्ट, सेकंड इज लेफ्ट, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज लेफ्ट थ्रेड, फिफ्थ इज राइट थ्रेड। तो ये क्या हो गया, हमारा फुल्ली थ्रेडेड ट्री हो गया। अगर हम बात करें सिर्फ राइट थ्रेडेड ट्री की तो क्या होगा, हमारे पास 4 नोड होंगी। कौन कौन सी, इन्फो, लेफ्ट, राइट और राइट थ्रेडेड ट्री। ठीक है, अगर हम बात करें लेफ्ट थ्रेडेड की तो लेफ्ट के लिए भी 4 होंगी, इन्फो, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट थ्रेड। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। shiparcheducation.bhs